नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगाने में 3 से 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने का तरीका देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको एग्जाम में फ़ायदा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि बी ने ए के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी कि एक के काम शुरू करने के 10 दिन बाद बी काम शुरू करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ए ने कितने दिन में काम पूरा करता है, 16 दिन में काम पूरा करता है। बी कितने दिन में काम पूरा करता है, 24 दिन में काम पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया दोस्तों 48 हो गया। इन दोनों का एलसीएम जो आपको पता ही होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम हो गया 48। तो हमें क्या करना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो हमें ए 16 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक दिन में करने का मतलब है कि 16 का भाग हम 48 में देंगे, तो 16 × 48। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 48 का भाग देंगे, 48 में भाग देंगे सॉरी दोस्तों 24 का, तो यह हो गया 2। तो ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और उसको काम पूरा करना करता है 48 यूनिट, उनको काम पूरा करना है यूनिट, ये काम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी है ना, वो ए के 10 दिन बाद में काम पर आता है, यानी कि ए 10 दिन तक काम अकेला करता है और 10 दिन बाद में बी इसको काम करने के लिए आता है। तो 10 दिन तक ए का एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों, ए का एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट। तो ये 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 10 × 3, तो ये हो गया 30 यूनिट काम पूरा कर देगा 10 दिन में। तो अब शेष काम कितना बचा, तो 48 यूनिट टोटल काम था दोस्तों, उसमें से 30 यूनिट गया, तो हमारे पास कितना यूनिट काम बच गया, 18 यूनिट हमारे पास शेष काम बच गया। अब 18 यूनिट जो शेष काम बचा, इसको ए और बी दोनों मिलके काम पूरा करेंगे, क्योंकि 10 दिन बाद ए और बी दोनों काम करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। तो 18 यूनिट को करने में कितना दिन लगाएंगे, तो 18/5, तो 5 × 15 बच के 3 और ये हो गया 5। तो ये हो गया हमारा 18 यूनिट को ये 3 से ही 3/5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए ने किया था पहले 10 दिन में और दोनों ने मिलकर किया 3 से ही 3/5 दिन, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा इनको, 13 से ही 3/5 दिन इनको लगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उनको हल कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसी मशीन का 17% लाभ व 10% की हानि पर, यदि किसी मूल्य पर 17% लाभ होता है और फिर 10% हानि होती है, तो उसके विक्रय मूल्य में अंतर कितना होता है दोस्तों, उसके विक्रय मूल्य में अंतर होता है 4050 रुपये का अंतर हो जाता है। अगर उसके 17% लाभ और 10% हानि होती है तो उसके विक्रय मूल्य में अंतर कितना होता है दोस्तों, 4050 होता है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, तो 15% का लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, तो 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि 17% लाभ यानी कि 17% लाभ यानी कि 100 पर होता है लाभ, तो 17% तो 117 रुपये, 117%। और फिर बोल रहा है 10% हानि, तो 100 पर 10% की हानि यानी कि 90%। इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य में अंतर कितना आता है, 40-50 का अंतर आता है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, ये दोनों का अंतर हो गया 7 हो गया ये, और 11 में से 9 गया तो ये हो गया 27% का अंतर हो गया, यानी कि 27% बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 40-50 आपको दे रखा है। अब हमें क्या दे रखा है दोस्तों आगे कि हमें 15% का लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम 15% लाभ लेना चाहिए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15% लाभ यानी कि 115 बराबर 4050 बटे में 27 × 115। तो अब हम इसको काटते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और ये 0। फिर 1350 को 9 से काटते हैं, 9 × 1 = 9 बच के कितने 4, 9 × 5 = 45
और ये 0। अब 115 को आपको करना है 150 से गुना, तो ये हमारे पास 0 ऐसे कैसे आ गया, 15.75 आ गया। और फिर 15 एकम 15, 15 और 2, 15 2 कितना आ गया आपका 15 और 15 एकम 15, 15 और 7 22 आ गया, 22 और फिर 15 एकम 15, 15 और 2 17। तो हमारा इसका 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, 17,250। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया दोस्तों इसका। तो 15% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 17,250 इसका विक्रय मूल्य होगा। करना क्या है आपको, सिंपली लाभ और हानि पर जो वस्तु दी गई है उसका अंतर लिख लेना है। अंतर लिखने के बाद ये हमारे पास अंतर पर एग्जिट अंतर आ गया। उसके बाद 15% लाभ पे हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि माता पिता की वर्तमान औसत आयु 37 वर्ष है। माता और पिता यानी कि 2 हो गए, तो 2 की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, आपकी औसत आयु दे रखी है 37 वर्ष। और फिर दे रखी है कि माता पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु औसत आयु, तो इसमें 3 हो गए, माता पिता और पुत्र 3 हो गए, तो इनकी औसत आयु कितनी दे रही है आपको, इसकी औसत आयु दे रखी है आपको 28 वर्ष। तो औसत आयु का मतलब क्या होता है, ये औसत आयु है 2 को, तो 2 की कुल आयु निकालने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 4 और ये 7, इसको करना है तो 8 3 24 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि माता पिता की आयु का योग हो गया 74 वर्ष और माता पिता और पुत्र की आयु का योग हो गया 84 वर्ष। उसके बाद पूछा गया है प्रश्न में कि तो पुत्र की आयु का 3 वर्ष पहले, तो पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले क्या थी। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, ये है हो गई माता पिता की कुल आयु और ये होगी माता पिता और पुत्र की आयु। तो हम इसमें से 74 माइनस निकाल देंगे तो पुत्र की आयु हमारे पास आ जाएगी। तो पुत्र की आयु हमारी वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष है दोस्तों। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, 10 वर्ष है। लेकिन हमें पूछी क्या कही है दोस्तों, 3 वर्ष पहले क्या थी, पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले क्या थी। तो 10 में से हमने 3 निकाल दिया तो ये हमारी होगी 7 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी दोस्तों, 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 7 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो ये प्रश्न ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ए किसी काम को 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का 3/5 भाग 36 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको दे रखा है कि ए होता है वो 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है, बी होता है वो 3/5 भाग 36 दिन में पूरा करता है। तो ये दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, 1/4 भाग करने में उसको 6 दिन लग रहे हैं, तो 1 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा। जब ये बराबर में संख्या है तो ये 4 इसमें जाएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो इसको पूरा काम करने में 24 दिन लगेंगे एक को। तो इसमें भी ये संख्या इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगी गुना में जाके 5/3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसको लगेंगे 60 दिन पूरा काम करने में और एक को लगेंगे 24 दिन पूरा काम करने में। तो हमारे पास ये निकल के आएगा कि ए एक काम को पूरा करता है तो उसको 24 दिन लगते हैं और बी काम को पूरा करता है तो उसको 60 दिन लगते हैं। अब हमें क्या करना है कि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 1/24 प्लस 1/7 60 इस प्रकार भी कर सकते हैं। हम इसको अक्षवाही मानकर भी कर सकते हैं, हम किस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको किस प्रकार करेंगे दोस्तों, हमें क्या करना है, जो दे रखा है हमें कि 24 दिन और ये 60 दिन, तो हमें करना है 24 × 60 और जो ये समय आया कि एक दिन का कार्य करना है यानी कि पूरा काम करने का, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको काटना है दोस्तों। तो इसको काटा तो ये हो गया 12 12 12 दूनी 24 और 12 7 84 और ये हो गया हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 120 दोस्तों, ये 120 हो गया दोस्तों। तो ये हमारे पास आया दोस्तों 120/7। अब हमें 120 में 7 का भाग देना है तो 7 एकम 7, फिर बच गए 5, तो 7 7 49 में बच गया 1 और 1/7 दिन। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 17 सही 1/7 दिन में इसको पूरा करेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी इसका
आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको फ़ायदा होता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।